जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ से मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शोभना यक्षिणी की विषय में और किस प्रकार की यह यक्षिणी होती है, किस प्रकार की शक्तियाँ इसके पास होती है। यदि आप इसको जीवन में अपने सिद्ध कर ले तो आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो सभी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। शोभना यक्षिणी की साधना को काफ़ी ज़्यादा गुप्त माना जाता है। आज के समय में कहीं पर भी आपको इसका पूरा विधान नहीं मिलेगा। शोभना यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जिसका मंत्र यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको सही नहीं मिलेगा और इसका विधान भी सही नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां आपको मिलती रहेगी और जिससे कि यह साधना आज के समय में पूरी तरीके से गुप्त हो जाती है। जब भी आप इसकी साधना करें तो किसी योग्य गुरु के निर्देशन में शुरू करें, जिसको इसकी साधना की पूरी जानकारी हो या जिसने इसको पहले सिद्ध कर रखा हो। आज के समय में शायद ही बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको यह यक्षिणी सिद्ध है। जब भी आप किसी यक्षिणी साधना को शुरू करते हैं उससे पहले आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कितनी भी सौम्य यक्षिणी क्यों ना हो, वो परीक्षाएं लेती हैं और जब यक्षिणी परीक्षा लेने पे आती है तो अच्छे से अच्छा साधक भी अपनी साधनाएं छोड़कर भाग जाता है। यह कहा जाता है यक्षिणी साधनाओं के विषय में। यक्षिणी साधना में आप किसी भी प्रकार की भूल नहीं कर सकते और साधनाओं में आपसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए, जैसे कि आप किसी बड़ी शक्ति की साधना कर रहे हैं, जैसे भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी उपासना करें, किसी प्रकार की आपसे छोटी मोटी भूल हो जाए तो वह क्षमा आपको कर देंगे। लेकिन यदि यक्षिणी साधना में आपने किसी प्रकार की गलती कर दी तो यह आपको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेगी, आपको पूरी तरीके से विनाश यह कर देगी। कहा जाता है कि जब भी आप यक्षिणी साधना शुरू करें तो आपका अनुभव ही होना जरूरी है। आपने पहले इससे पहले बहुत सी साधनाएं कर रखी हो, बड़ी शक्ति की आपके ऊपर कृपा हो, आपका गुरु आपके साथ होना चाहिए जो आपको पथ पथ पर गाइडेंस देता चले। आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती अगर आपसे हो तो वो आपको मार्ग दिखाए। शोभना यक्षिणी को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली यक्षिणी माना जाता है, क्योंकि जब यह अपने साधक से प्रसन्न हो जाती है तो यह अपने साधक को हर प्रकार के धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, अद्भुत फलों की प्राप्ति कराने वाली होती है। यक्ष और यक्षिणियाँ ये सभी जो कुबेर यक्ष होते हैं इनके अधीन होती है। तो इससे पहले कुबेर यक्ष की साधना आपको जरूर करने लेनी चाहिए। कहा जाता है पृथ्वी से अलग भी बहुत से लोग होते हैं, और जैसे कि यक्ष लोक हो गया, किन्नर लोक हो गया, नाग लोक हो गया, ऐसे ही जो यक्षिणियाँ होती है वह यक्षलोक में निवास करती है और इस पृथ्वी से इनकी दूरी कम ही बताई जाती है। तो जब आप यक्षिणी साधना करते हैं तो आपको यह जल्दी सिद्ध हो जाती है, लेकिन आपको इसके लिए आपको पूरा विधान आना चाहिए, आपको पूरी जानकारी इसकी होनी चाहिए। यदि आपने अपने जीवन में किसी यक्षिणी को सिद्ध किया या किसी अप्सरा को सिद्ध कर लिया, आपने किसी किन्नरी को सिद्ध कर लिया, किसी और शक्ति को सिद्ध कर लिया, तो यह आपके साथ अगले जन्म तक जुड़ी रहती है यदि आपके कर्म अच्छे होते हैं। लेकिन एक अच्छा साधक वही होता है जो एक निश्चित समय तक निश्चित कार्यों के लिए इन शक्तियों को अपने पास रखे और फिर वचन से इनको मुक्त कर दे। शोभना यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जिसको बहुत ही कम लोग सिद्ध कर पाते हैं। यह यक्षिणी सिद्ध हो गई तो आपको आपके जीवन में धन की प्राप्ति, यश, मान, सम्मान, विजय आदि की प्राप्ति आपको आपके जीवन में होती है। देखने में यह काफ़ी सुंदर होती है, गौर वर्ण होता है, 16-17 साल की युवती के समान यह दिखाई पड़ती है। लेकिन जो इसका शरीर होता है वह पूर्ण यौवन की छटा बिखेरे रहता है। जब भी साधक इसकी तरफ देखता है तो वह इससे पूरी तरीके से आकर्षित हो जाता है। कोई यह यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो आपको पूरी दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटना होता कि मुझे यह यक्षिणी सिद्ध हो गई है, मुझे यह सिद्धि हो गई है। इनको गुप्त रखना होता है जिससे कि यह सिद्धियाँ आपके पास बनी रहे। शोभना यक्षिणी को सिद्ध करना, इसको प्रत्यक्ष करना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि साधक के अंदर इतना तपोबल नहीं होता। केवल साधना करने से बात नहीं बनेगी। मैंने देखा है जो साधना में बिल्कुल नए होते हैं ऐसे साधक लोग अपनी शुरुआत भी यक्षिणी साधनाओं से करते हैं, तामसिक साधनाओं से करते हैं, और उसके बाद उनके जीवन में बहुत सी विकट परिस्थितियां आ जाती है। तो यह आपकी गलती का ही परिणाम होता है। एक योग्य गुरु के निर्देशन में आपको साधना करनी होती है। अपनी साधना की शुरुआत कभी भी यक्षिणी साधना से नहीं करनी चाहिए, तामसिक साधनाओं से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको अपनी साधना क्षेत्र की शुरुआत। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि शोभना यक्षिणी अपने साधक को त्रिकालदर्शी बना देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह यक्षिणी आपको भविष्य की कुछ झलकियाँ दिखा सकती है, आपको
सचेत कर सकती है, लेकिन आपको यह त्रिकालदर्शी नहीं बनाती। साधना करने का अर्थ यह नहीं होता, जब आप यक्षिणी की साधना करते हैं तो आपको अपने जीवन में कर्म भी करना होता है, तभी तो आपको कुछ फल मिलेगा। जो इस यक्षिणी की जो समय अवधि होती है साधना की, वो 3 महीने, कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और उससे आगे तक की इसकी समय अवधि होती है। बहुत से लोग बताते हैं 40 दिन की साधना है, 41 दिन की साधना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको साधना थोड़ी लंबी ही करनी होती है। जब आप 1 वर्ष की साधना कम से कम आप कर लेते हैं इस यक्षिणी की, तो आपको यह बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन उस पर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसकी साधना की, अच्छे प्रकार से आपने नियमों का पालन किया या नहीं किया। साधना की शुरुआत आपको एक शुभ मुहूर्त पर करनी होती है और शुभ मुहूर्त पर ही आप इसकी साधना का समापन करें, तो आपको अच्छे परिणाम साधना में मिलते हैं। जब आप 1 वर्ष तक इस यक्षिणी की साधना करते हैं तो इसके प्रत्यक्ष होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप लंबे समय तक इस यक्षिणी की साधना करते हैं तो यह परीक्षा भी अच्छी तरीके से लेती है, अर्थात यह अपने साधक की हर प्रकार से परीक्षा लेती है, उसको देखती है कि यह सिद्धि पाने के योग्य है या नहीं है। इस यक्षिणी की साधना को आपको घर पर नहीं करना होता। जब यह आपके सामने प्रत्यक्ष होती है तो यह बहुत सुंदर रूपवान स्त्री के रूप में आपके सामने प्रकट होती है, अपने स्वाभाविक रूप में, और स्वर्ण आभूषण पहने होती है। जहाँ पर यह प्रकट होती है आपके आसपास, वहाँ आसपास के वातावरण में धीमी सी सुगंध फैलने लगती है और इसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा सुरीली सी होती है। साधक को चाहिए कि इससे वचन लेकर इसको सिद्ध करे। आपको इसको माँ, बहन, पत्नी किसी भी रूप में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप पत्नी रूप में इसको सिद्ध न करें, क्योंकि यदि आपने इसको पत्नी रूप में सिद्ध कर लिया तो आप जीवन भर शादी नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैं इस यक्षिणी की साधना को कोई मंत्र आपको नहीं देने वाला, क्योंकि मंत्र पा के आप क्या करोगे, आपको विधान भी तो चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube पर अगर कोई आपको कह रहा है या कहीं पर भी आपको कह रहा है कि मैं तुमको यक्षिणी साधना करवा दूंगा और आपके इतने पैसे लगेंगे, तो उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो आपको एक तरीके से बेवकूफ़ी बना रहा है। क्योंकि आज के समय में इन साधनाओं को लगभग करना नामुमकिन सा ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन सा ही है, क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रियाएं इन साधनाओं में होती है कि आप इन साधनाओं को ऐसे नहीं कर सकते। आज मैंने आपको बताया शोभना यक्षिणी के विषय में, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको इस यक्षिणी के विषय में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस यक्षिणी से रिलेटेड तो अपना कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।